श्री देवर्षि नारद एक दिन मथुरा में पहुंचे। कंस ने बड़ा भारी परीक्षित स्वागत किया है। देवर्षि नारद ने बड़ा सुंदर स्वागत किया कंस ने। गुरुजी आए हैं। श्री नारद जी को देखो, गुरु का पद सर्वोपरि होता है। जीवन में हमारे गुरु होने ही चाहिए। अंधकार रूपी संसार से प्रकाश रूपी ब्रह्म के प्रति जो जागृत करे, आपको चलने की दिशा बताए, वही सच्चा गुरु है। गुरु एक तारक मंत्र देता है, जिस मंत्र के प्रभाव से हम उस ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं, जिसको पाने के निमित्त हमने यह मनुष्य शरीर धारण किया। दत्तात्रेय भगवान का चरित्र आएगा। उन्होंने जब अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं, कल की कथा में आएगा। बिना गुरु के आपको मुक्ति नहीं मिलती है जीवात्मा को। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु आवश्यक है। आज देवर्षि नारद जब पहुंचते हैं, कंस ने बड़ा सुंदर स्वागत किया परीक्षित। क्या बात है कंस महाराज, आप दुखी दुखी लग रहे हैं। मेरे दुख का कारण क्या बतलाऊं गुरुदेव, एक ही है। जब से उस आकाशवाणी ने कहा है कि देवकी का अष्टम गर्भ काल होगा, और उस देवी अष्टभुजा ने कहा कि तेरा कहीं भर काल जन्म ले लिया है, तो जितने भी दैत्यों को भेजता हूं सब मर के ही आते हैं। आज तक किसी ने हमारे शत्रु का वध नहीं किया। गुरुदेव क्या करूं? नारद जी कहते हैं, कंस एक बात बताऊं, ये जो कृष्ण है ना, कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु ये तुम्हारा शत्रु ही है। ये देवकी और वसुदेव का अष्टम गर्भ कृष्ण ही है। जन्म होने के बाद वसुदेव को ले जाकर के और नंद बाबा के यहां छोड़कर आए। क्रोध के मारे तलवार निकाल ली, आज ही मैं वसुदेव का वध कर दूंगा। नारद जी कहते क्या कर रहे हो, ठहरो। वीर को, बुद्धिमान पुरुष को धैर्यता से काम लेना चाहिए। धैर्य पूर्वक कार्य करो। क्या करूं गुरुदेव? बोले तुम्हारा जो शत्रु है कृष्ण और बलराम है। अगर तुम अभी तो तुम्हारे पास अवसर है, उसके पिता जब तक तुम्हारे कब्जे में है, उसको आना ही पड़ेगा। उसी अवसर का फायदा उठा करके तुम अपने शत्रु का वध कर देना। मूर्ख और शंख दूसरे के फूंकने से ही बजते हैं। शंख बिना फूंक मारे नहीं बज सकता ना। क्या करूं गुरुदेव? बस एक ही काम करो, तुम अब तुम्हारे यहाँ जो धनुष है उसका आयोजन करो और अक्रूर को बुलाओ, भेजो, जाकर के लेकर आए। सारा उपाय नारद जी ने बता करके और स्वयं निकल पड़ गए। इधर सायंकाल की बेला पर प्रभु गाय चरा करके लौट रहे थे। उन गायों को चराकर लौट रहे थे। धूल से प्रभु के मुखमंडल पर उस धूल की गति दिख रही थी, प्रदर्शित हो रही थी परीक्षित। नारद जी रास्ते में मिलते हैं, प्रणाम करते हैं प्रभु को। प्रभु समझ गए क्या बात है नारद जी। बोले बस प्रभु आया हूं कि अभी तो आपका बहुत कार्य बाकी है, उसको भी शीघ्र पूर्ण करिए। बोले वहां क्या संदेशा दे आए? बोले वही प्रभु जो आप चाहते हैं। श्री नारद जी प्रभु को प्रणाम करके और चले जाते हैं। आज अक्रूर जी को कंस बुलाया है और बुला करके परीक्षित अपने आसन में बैठाया। कंस यद्यप अपने आसन में किसी को बैठाता नहीं है। गृहीत्वा पाणिना पाणिन ततो क्रूर मुवाच, हाथ में हाथ रख के अपने आसन में बैठाया। आइए। बाबा कहते हैं नवल नीच की अति दुखदाई। नीच पुरुष की मित्रता भी दुख देने का कारण ही बनती है।
क्या कर रहा है? बोले तुम जाओ, आज हमको पता चला गुरुदेव नारद जी के माध्यम से कि वो देवकी वसुदेव का अष्टम गर्भ और कोई नहीं, कृष्ण ही। तुम जाओ और उनको लेकर के आओ। क्या करोगे? बोले मैं यहां वध कर दूंगा। मन में अक्रूर जी सोचते हैं अगर मना करूंगा तो ये मेरा ही वध कर देगा, तो मेरे को जाकर के ला देना चाहिए। अक्रूर जी कंस की आज्ञा का पालन करते हुए प्रातःकाल रथ के में बैठते हैं और मन में विचार करते हैं, मनोरथान करो तुच्चै जनो दैव हतानपि सृज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करो। इंसान एक ही काम करता है, क्या? मनोरथान करो तुच्चै जनो दैव हतान्यपि। कामनाएं मनुष्य बहुत करता है, कल ये कर लूंगा, कल ये कर लूंगा, कल ये कर लूंगा। मनोरथान करो तुच्चै, परंतु किसी की मनोरथ पूर्ण हुए क्या? बोले ना। जैसे एक तेली था, तेल बेचना काम था, सर पे पुराने के जमाने में मटकी ले लिया, तेल बेचने निकल पड़ा। तेल लो, मन से ही प्रश्न करता है और मन से ही जवाब देता है। सर पे तेल की मटकी, भैया आज तेल बेचूंगा, कल 2 मटके बनाऊंगा। फिर मन ने कहा फिर क्या करेगा? बोले 4 मटके बनाऊंगा। फिर मन ने कहा क्या करेगा? बोले मटके का काम खत्म करके मैं टैंकरों से बिजनेस करूंगा, होलसेल में, रिटेल का काम बंद। फिर मन ने कहा क्या करेगा? बोले एक बढ़िया सा बंगला बनाऊंगा, एक बढ़िया लग्जरी गाड़ी खरीदूंगा। अब मन से ही सर पे मटकी रखा है, रास्ते में चल रहा है, मन से ही प्रश्न करता है और मन से ही जवाब दे रहा है। फिर क्या करेगा? बोले शादी करूंगा, विवाह करूंगा। फिर मन ने कहा फिर क्या करेगा? बोले 8-10 बच्चे भी पैदा करूंगा, क्योंकि व्यापार अपने चारों तरफ। फिर मन ने कहा फिर क्या करेगा? बोले छोटा बच्चा बड़ा उद्यमी है, सो ले जाकर उसी के माँ के गोद में पटक दूंगा। सो जो सर पे मटकी रखी थी तेल के, उसी को पटक दिया जमीन में, तेल बह गया, रोने लगा, हाय राम। किसी ने पूछा क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, सब कुछ समाप्त हो गया। क्या हुआ भाई? बोला मेरा व्यापार बहुत बड़ा हुआ, मटके से टैंकर में गया, टैंकर से घर, गाड़ी, बंगला, परिवार, पर छोटे बच्चे ने ऐसा उधम मचाया कि सब तेल रास्ते में बह गया। तो वैसे मन है, मनोरथान करो तुच्चै जनो दैव हतान्यपि। होगा वही जो परमात्मा चाहेगा। जीव के हाथ में तो सिर्फ कामनाएं ही है राजा।